हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आपको डिफरेंशिएबिलिटी यानी कि अवकलनीयता का पार्ट फर्स्ट कराऊंगा। आइए मेथड समझते हैं। अवकलनीयता यानी कि डिफरेंशिएबिलिटी, यदि f(x) एक वास्तविक फलन है तथा a इसके प्रांत यानी कि डोमेन की एक वास्तविक संख्या है, तब फलन f(x) बिंदु x बराबर a पर अवकलनीय कहलाता है यदि L f' इज इक्वल टू R f' हो, जहां नंबर फर्स्ट L f' इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a माइनस h माइनस f ऑफ a अपॉन माइनस h। इसे x बराबर a पर फलन f(x) का वाम पक्ष यानी कि लेफ्ट हैंड साइड से अवकलज यानी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव या शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं LHD कहते हैं। सेकंड R f' कैसे निकलते हैं, इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन h। इसे x बराबर a पर फलन f(x) का दक्षिण पक्ष यानी कि राइट हैंड साइड से अवकलज राइट हैंड डेरिवेटिव या शॉर्ट फॉर्म में RHD कहते हैं। नोट, यदि L f' वे R f' के उभयनिष्ठ मान को f' या ddx किसका f(x) एट x बराबर a से निरूपित करते हैं। दोस्तों, इसे शॉर्टली समझते हैं। देखिए दोस्तों, आइए बिंदु x बराबर a पर फलन की अवकलनीयता किस प्रकार ज्ञात करते हैं, शॉर्टली समझते हैं। बिंदु x बराबर a पर फलन f(x) की अवकलनीयता देखिए, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, निकाल दें, या ऐसे लिख दीजिए L f' निकालते कैसे हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h माइनस f ऑफ a अपॉन माइनस h वेयर h ग्रेटर देन 0। h की बहुत छोटी वैल्यू होती है और हम निकालते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव R f' ऐसे लिख लीजिए या ऐसे, और निकालते कैसे हैं, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन h वेयर क्या h ग्रेटर देन 0। h की बहुत छोटी वैल्यू होती है। देखिए नंबर फर्स्ट, यदि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव L f' इज इक्वल टू R f' ऐसे लिख लीजिए, या लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। यदि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर है तो फलन f(x) बिंदु x बराबर a पर अवकलनीय होगा या है। नंबर सेकंड, यदि L f' इज नॉट इक्वल टू R f' ऐसे लिख लीजिए, या लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव ऐसे लिख लीजिए। तो फलन f(x) बिंदु x बराबर a पर अवकलनीय नहीं है।
आइए दोस्तों क्वेश्चन से समझते हैं। क्वेश्चन है, दिखाइए कि फलन f(x) = x² बिंदु x बराबर 2 पर अवकलनीय है और f'2 का मान भी ज्ञात कीजिए। देखिए सॉल्यूशन, बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं। गिवन क्या दे रखा, फलन f(x) = x² तथा बिंदु x बराबर 2। अब देखिए सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, x बराबर 2 दे रखा, x बराबर 2 पर क्या निकाल लेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव LHD से लिख देंगे। L f'(a) की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2 = लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a की वैल्यू कितनी आ गई 2 माइनस h माइनस f ऑफ a की वैल्यू क्या है हमारी 2 अपॉन माइनस h और वेयर s > 0, बहुत छोटी वैल्यू होती है। अब देखिए मुझे इसके मान निकालने हैं, कहाँ से निकलेगा, फंक्शन मेरा ये दे रखा, ध्यान से देखिए, जब 2 माइनस h यहाँ रख दूंगा तो 2 माइनस h यहाँ आएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, 2 माइनस h का होल स्क्वायर, इसका मान निकाल लूँगा, फंक्शन यही है, यहाँ 2 रखूँगा तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर अपॉन माइनस h। ध्यान से देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है। अगर मैं यहाँ लिमिट रखूँगा, फॉर्म देखिए, यहाँ रख दी 0, 4 का यानी कि 4 आ जाएगा 2 का वर्ग और माइनस 4, 4 माइनस 4 क्या हो गया 0 अपॉन 0, मीनिंगलेस आ रहा, तो अभी ये लिमिट नहीं रख सकता। तो लिमिट में पढ़े आपने क्या पढ़ा, जब मीनिंगलेस आ रहा तो हटाने के लिए कोई ना कोई ऑप्शन आ रहा होगा, क्या करो होल स्क्वायर खोल लो, कितना आ गया 4 प्लस h² माइनस 4h, a माइनस b का होल स्क्वायर खोल लिया, माइनस कितना जाएगा 4 2 का वर्ग अपॉन माइनस h, माइनस 4 से प्लस 4 कट गया, यहाँ भी रख के देखिए फॉर्म कितनी आएगी 0.0, भर के देख लीजिए 0 0 0.0। अब हम क्या करते हैं, ध्यान से देखिए, कॉमन आ रहा है, इसमें से कॉमन लीजिए, लिमिट h टेंड्स टू 0, कितना कॉमन ले लो h, कॉमन लोगे तो h माइनस 4 अपॉन माइनस h, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, लिमिट एग्जिस्ट हो रही, भरवाइए 0 माइनस 4 और अपॉन कितना है -1, ये माइनस यहाँ लिख लीजिए, चाहे जब माइनस यहाँ होगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, या माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो कितनी आ गई लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना आ गया 4, इधर लिख लीजिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना आ गया मेरा 4 आ गया। अब निकालते हैं किस पे, x बराबर 2 पर, x बराबर 2 पर क्या निकालते हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव, कैसे लिखते हैं, r(f'(a) की वैल्यू कितनी है आपके 2 है, यहाँ पे लिख लो, आइए लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a की वैल्यू कितनी रखी 2 प्लस h माइनस f ऑफ a की वैल्यू 2 होगी अपॉन h, वेयर h > 0, बहुत सूक्ष्म वैल्यू होती है h की। अब देखिए इसका मान निकालना, मुझे कैसे निकाल लूँगा, फंक्शन मेरा दे रखा, यहाँ क्या भरूँगा, देखिए x की जगह क्या भरूँगा 2 प्लस h, यहाँ भी आएगा यहाँ भी आएगा, तो लिखो 2 प्लस h इसका होल स्क्वायर माइनस f ऑफ 2 की वैल्यू यहाँ क्या रखोगे 2 का वर्ग आ जाएगा अपॉन h, लिमिट भरवा लीजिए, फॉर्म बनेगी, देखिए यहाँ रखोगे 0, 2 का वर्ग 4 माइनस 4 कितना आ गया 0 अपॉन 0, तो इसे हटाने के लिए क्या ऑप्शन आ रहा है, होल स्क्वायर खोल लीजिए, मीनिंगलेस को हटाने के लिए 4 प्लस h² प्लस 4h माइनस 4 अपॉन h, माइनस 4 से प्लस 4 कट गया, अब भी लिमिट भरोगे क्या आएगी फॉर्म 0.0। अब देखिए यहाँ पर क्या ले लीजिए, कॉमन ले लीजिए, लिमिट h टेंड्स टू 0, कॉमन ले लो h, कितना जाएगा h प्लस 4 अपॉन h, इससे ये कैंसिल हो गया, यहाँ पर देखिए लिमिट एग्जिस्ट हो रही, भरवाइए कितना आ गया 4, तो राइट हैंड डेरिवेटिव कितना आ गया हमारा 4, तो क्या लिखेगा अब देखिए ध्यान से, चूँकि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू
राइट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, ऐसे लिख लीजिए, या एल एफ डैश टू इज इक्वल टू आर एफ डैश टू, कितना आया हमारा 4 के बराबर। तो दोनों चीज़ें बराबर आ गई, इसलिए फलन एफ एक्स बिंदु x बराबर 2 पर अवकलनीय होगा या है। और एक बात पूछ रहा था, तथा जब ये दोनों मान बराबर आते हैं तो हमें पूछ रहा था एफ डैश ए, यानी कि जो उभयनिष्ठ मान होता है इनका वही मान कितना आएगा 4 के बराबर आ जाएगा। जो मैंने बताया था दोनों का उभयनिष्ठ मान को क्या कहते हैं, एफ डैश ए कहते हैं। कहीं भी लिखा हुआ कितना एल एफ डैश ए इज इक्वल टू आर एफ डैश ए लिखा हुआ, उसका मतलब होता है एफ डैश ए। तो उभयनिष्ठ मान कितना आ रहा, एफ डैश टू इज इक्वल टू दोनों का मान कितना है 4, इसका मान पूछ रहा था, इसका मान आ गया ये। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, दिखाइए कि फलन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 4/3 बिंदु x बराबर 0 पर अवकलनीय है तथा एफ डैश 0 का मान भी ज्ञात कीजिए। आइए सॉल्यूशन देखते हैं। गिवन फंक्शन क्या दे रखा, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 4/3 तथा बिंदु क्या दे रखा, x बराबर 0। अब यहाँ देखिए x बराबर 0 पर क्या निकालते हैं, सबसे पहले लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। कैसे निकालते हैं, एल एफ डैश ए की वैल्यू कितनी है अब यहाँ पे देखिए 0, कैसे निकाल लेंगे, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ ए की वैल्यू क्या होगी 0 माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए की वैल्यू क्या है 0 अपॉन माइनस एच, वेयर एच ग्रेटर दैन 0, जहाँ एच बहुत छोटी वैल्यू होती है और धनात्मक। अब ध्यान से देखिए, लिमिट एच टेंडिंग टू 0, फंक्शन एक ही दे रखा, बड़े या छोटे की बात नहीं दे रखी यहाँ पे, तो इसका मान इससे निकलेगा। पहले सोल्व कर लीजिए थोड़ा सा, इसे ऐसे लिख सकते हैं, एच ऑफ माइनस एफ ऑफ माइनस एच माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन माइनस एच, लिमिट एच टेंड्स टू 0। अब देखिए एक ही फंक्शन है, इसी दोनों के मान इसी से निकलने हैं। यहाँ रखोगे एक्स की जगह माइनस एच, तो यहाँ भी माइनस एच होगा, रखवाइए माइनस एच की पावर कितनी 4/3 माइनस, यहाँ रखोगे 0 तो यहाँ भी 0, 0 की पावर 4/3 0, तो यहाँ आ जाएगा 0 अपॉन माइनस एच। देखिए लिमिट एच टेंड्स टू 0, ऊपर कितना माइनस एच की पावर कितनी 4/3 अपॉन माइनस एच, इसकी पावर कितनी 1, ये पावर मैं ऊपर ले जा रहा हूँ, तो लिमिट एच टेंड्स टू 0, ऊपर जाकर माइनस की जाएगी, माइनस एच की पावर 4/3 में से कितना 1 घटेगा, यहाँ पे ये पावर ऊपर ले गया माइनस की होगी, इसमें घटेगी, तो यहाँ पे देखिए कितनी बचेगी, लिमिट एच टेंड्स टू 0 माइनस एच की पावर, एलसीएम लोगे तो कितना बचेगा 1/3, यहाँ पर देखिए यहाँ रखोगे 0 की पावर 1/3, 0 प्लस की हो या माइनस की, 0 तो 0 ही हो, और 0 की पावर कुछ भी हो क्या जाएगा 0, तो कितना आ गया हमारे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना आ गया 0। अब निकालते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव। राइट हैंड डेरिवेटिव कैसे लिखते हैं, आर एफ डैश ए की वैल्यू कितनी है 0, निकालते हैं ऐसे, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ ए माइनस एच, ए की वैल्यू 0 माइनस प्लस एच, राइट हैंड चल रहा है तो यहाँ क्या आएगा प्लस, एफ ऑफ ए प्लस एच, ए की वैल्यू कितनी है हमारी 0 प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए की वैल्यू 0 अपॉन एच, वेयर एच ग्रेटर दैन 0, लिमिट एच टेंडिंग टू 0। अब यहाँ देखिए 0 में कुछ जोड़ोगे यही आ जाएगा
एफ ऑफ एच, ये आ जाएगा माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन एच। अब देखिए मान निकलवाइए इनके, फंक्शन ये दे रखा मैं, यहाँ रखोगे एच, यहाँ भी एच रखा जाएगा, तो एच की पावर कितनी जाएगी 3/4/3 और माइनस यहाँ रखोगे 0, यहाँ भी 0, 0 की पावर 4/3 0 ही, 0 आ जाएगा अपॉन एच। तो कितना बचा हमारा, लिमिट एच टेंड्स टू 0, एच की पावर कितनी 4/3 अपॉन एच, ये पावर मैं ऊपर ले जा रहा हूँ, लिमिट एच टेंड्स टू 0, ऊपर जाकर कितनी बचेगी एच की पावर 4/3 - 1, तो कितनी बचेगी लिमिट एच टेंडिंग टू 0 और एच की पावर कितनी 1/3, लिमिट भर दीजिए 0 1/3, 0 की पावर कुछ भी हो ये क्या जाएगा 0, तो ये क्या आ गया राइट हैंड डेरिवेटिव। कैसे लिखते हैं, चूँकि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, या ऐसे लिख लीजिए एल एफ डैश ए की वैल्यू क्या है 0, आर एफ डैश 0, सबकी वैल्यू कितनी आई 0 के बराबर। यानी कि जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर आ जाते हैं तो क्या होता है फलन अवकलनीय होता है, क्या लिखेंगे, इसलिए फलन एफ एक्स बराबर 0 पर अवकलनीय है। और एक बात और पूछिए, तथा किसका एफ डैश 0 का मान, तो जो मान इनके उभयनिष्ठ होते हैं दोनों के लेफ्ट और राइट हैंड डेरिवेटिव के मान होते हैं वही मान एफ डैश 0 का मान आ जाएगा, कितना जाएगा 0, क्योंकि मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इनके जो भी उभयनिष्ठ मान होगा वही मान, ये लिखने का तरीका तुम्हें पता ही है, एल एफ डैश ए ऐसे लिख दीजिए, ये आर एफ डैश ए ऐसे लिख दीजिए। तो मैंने बताया था जो इन दोनों को उभयनिष्ठ मान आएगा, सपोज करो इसका मान कितना आ गया पी आ गया, तो अगर वो हमसे पूछ रहा है एफ डैश ए की वैल्यू पूछ रहा है तो इसकी वैल्यू भी कितनी आएगी पी, ये मैंने आपको बता चुका हूँ। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए और मेरे चैनल सर्वम मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।